हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ट्रायम्फ और बजाज के बारे में। अब देखिए, इन दोनों की पार्टनरशिप के बारे में तो जग जाहिर है, सबको पता है। लेकिन इन दोनों की जो पार्टनरशिप में जो बाइक आनी है वो कब आनी है ये अभी तो नहीं पता लगा, लेकिन इनकी स्पाइड इमेजेस आ चुकी है। हाँ जी दोस्तों, जो बाइक आने वाली है उसकी स्पाइड इमेजेस आ चुकी हैं और क्या लग रही है, मैं सिंपली कहूँ तो यार मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। जो स्पाइड इमेजेस में ना पहली नज़र में लगता है कि एक नहीं दो बाइक है, लेकिन ध्यान से जब आप इसको देखोगे तो अब आपको पता लगेगा नहीं यार ये तो एक ही बाइक है। और हो सकता है कि कंपनी जब इसको लॉन्च करे तो एज अ दो बाइकों के रूप में लॉन्च करे, एक स्क्रैम्बलर बाइक के रूप में लॉन्च करे और दूसरी जो बाइक हो वो ऑफ रोडर टूरर जैसे आपकी हिमालयन है उस तरीके की लॉन्च करे। लेकिन अभी तो एक ही बाइक लग रही है दोनों देखने में। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंजन के बारे में, डिज़ाइन के बारे में बाद में बात करेंगे। तो यार इंजन के बारे में बात करूँ तो इंजन देखने में ऐसे लग रहा है, देखिए सिंगल एग्जॉस्ट है तो ऑब्वियसली बात है कि ये एक सिंगल सिलेंडर ही इंजन है, क्योंकि ड्यूल एग्जॉस्ट वाले इंजन्स में ज़्यादातर आपका ड्यूल एग्जॉस्ट ही आपको मिलते हैं। और इसमें जो एयर कूलिंग के लिए फिन्स दिए गए हैं बेसिकली ये फेक हैं, क्योंकि जो आगे आप फ्रंट पे आप देखेंगे, फ्रंट इमेजेस आपके सामने आ रही हैं तो उसमें साफ पता लग रहा है कि भाई ये लिक्विड कूल इंजन है। तो जो फिन्स हैं सिर्फ दिखावे की ही खेल है। और इसमें आपको जो ट्रायम्फ का जो इंजन में एक बम्पर सा उठा हुआ रहता है वो भी आपको देखने को मिल रहा होगा, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है। इंजन कैपेसिटी की बात करूं तो ये इंजन के बारे में तो पता नहीं लगा कि कितने सीसी का, लेकिन 350 से लेके 400 सीसी के अराउंड ये इंजन होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में, इंडियन मार्केट में इतने ही सीसी की डिमांड है। अब देखिए, ये आपको पता है कि भैया बजाज की जो पार्टनरशिप है वो KTM के साथ है, मतलब 49% स्टेक्स हैं। तो हो सकता है, मतलब मेरी गट फीलिंग कहती है कि यार ये आपका डोमिनार वाला और KTM 390 वाला इंजन भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। आगे जाके मैं बताऊंगा कि क्यों ज़्यादा चांसेस हैं। सीधी सी बात हम करें तो यार ये जो बाइक है वो क्लासिक 350 का राइवल होने वाली है, लेकिन ये एक स्क्रैम्बलर बाइक है और इसको एज अ ऑफ रोडर भी, मतलब स्क्रैम्बलर प्लस ऑफ रोडर प्लस टूरर बाइक के रूप में आप देख सकते हैं। बाइक के इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में बात करूं तो पहले उसकी इमेजेस आ चुकी थी, जो आपको स्क्रीन में भी दिखाई दे रही होंगी। एक बड़ी सी TFT स्क्रीन लगाई गई है जिसमें नेविगेशन का फीचर है और साथ ही साथ सारे जरूरी फीचर इसमें दिए गए हैं। और एक एक्स्ट्रा फीचर है वो है GoPro कनेक्टिविटी का। यार ये फीचर बहुत ज़्यादा यूनिक है और अगर ये फीचर चलेगा ना तो सभी बाइक वाले, मतलब जितनी भी टूरिंग बाइक्स बनाते हैं, आपका रॉयल एनफील्ड हो गया, जावा हो गया, ये ज़रूर देंगी। डिज़ाइन के बारे में बात करूँ तो देखिए रेट्रो स्टाइल बाइक है, ट्रायम्फ रेट्रो बाइक ही बनाती है। तो हेडलाइट आपको देख के पता लग जाएगी, राउंड शेप में है, काफ़ी ज़्यादा आपको रेट्रो फील देगी। लेकिन कंप्लीटली रेट्रो बाइक नहीं है ये, कुछ मॉडर्न एलिमेंट भी इसमें दिए गए हैं। फर्स्ट मॉडर्न एलिमेंट की बात करूं तो LED लाइट आपको इसमें मिलने वाली है और रिंग लाइट भी आपको मिलेगी इसमें, जैसा आपको मेटियोर में मिलती है। उसके अलावा टेयर ड्रॉप टैंक है, या टेयर ड्रॉप टैंक ही ज़्यादातर मिलता है आपको, जितनी भी हम अब जैसी बाइकें देखेंगे ना, जो भी आपकी रेट्रो स्टाइल बाइक्स हैं, मैक्सिमम में आपको टेयर ड्रॉप टैंक ही मिलता है। और ये जो टेयर ड्रॉप टैंक है ये 13 से लेके 14 लीटर के आसपास मुझे लग रहा है। इसके अलावा और बात करें, जो एक ऑफ रोडर वर्जन वाली आपको बाइक दिख रही है ट्रायम्फ की, बेसिकली उसमें जो एक एक्स्ट्रा फेंडर दिया गया और साथ ही साथ एक फ्लाई स्क्रीन दी गई है। कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ ना कि यहाँ पे एक और वर्जन निकालने की तैयारी चल रही है, लेकिन ये दोनों बाइकें एक है। कई बार लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, दोनों बाइकों को अलग अलग भी समझ रहे हैं। ट्रायम्फ का राइडिंग पोस्चर काफी ज्यादा शानदार है, ऐसा नहीं कहेंगे कि हाँ बिल्कुल क्लासिक की तरह है या फिर क्रूजर बाइक की तरह है। कंप्लीटली एक स्क्रैम्बलर बाइक की तरह ही इसका राइडिंग पोस्चर है, जो थोड़ा आपको एग्रेसिव भी मिलेगा, थोड़ा आपको कंफर्टेबल भी मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं बीच में एक एग्रेसिवनेस और कंफर्ट के बीच में इस राइडिंग पोस्चर को रखा गया है। सीट आपको सिंगल पीस सीट ही मिलने वाली है, क्योंकि जो स्क्रैम्बलर का एक करैक्टर होता है ना, उसमें सिंगल पीस सीट ही ज़्यादा बेटर लगती है। इसके अलावा आपको एलॉयज व्हील मिलने वाले हैं, जो एक टिपिकल एलॉय व्हील है, क्योंकि ज़्यादातर कंपनी वाले ऐसे ही कुछ एलॉय व्हील बनाते हैं। और इसका जो आइडिया है, मैं कह सकता हूँ KTM 390 से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है, आपको इमेजेस में समझ आ ही रहा होगा। इसके अलावा और चीज़ों के बारे में बात करें तो यार स्टबी अपस्वेप्ट आपको इसमें एग्जॉस्ट मिलने वाला है विद ड्यूल बैरल। हाँ जी दोस्तों, यार काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऐसी काफ़ी चीज़ें मैच कर रही हैं डोमिनार से, KTM से, जिसको देख के लग रहा है कि यार ये इंजन वही है। तो हाँ, एक चीज़ और है, ड्यूल बैरल एग्जॉस्ट दिया गया है, सेम आपका KTM की बाइक की तरह ही कुछ एग्जॉस्ट अपस्वेप्ट है और डोमिनार वाला ड्यूल बैरल एग्जॉस्ट दिया गया। तो कहीं ना कहीं यार मैच करता है। अब देखिए डिज़ाइन तो अलग ही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन देता है कि यार ये शायद वही इंजन हो सकता है। फ्रंट में आपको अपसाइड डाउन फॉक्स मिलने वाले हैं, अगेन सेम वही इंडिकेशन। और रेयर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलने वाले हैं। यहाँ पे ना एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा अलग है,
ट्रायम्फ का जो करेक्टर है ना, बेसिकली ट्रायम्फ का जिस तरह का करेक्टर है, तो वहाँ पे मोनोशॉक सस्पेंशन बहुत ही रेयर, कहीं देखने को मिलता भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन एक लो रेंज की बाइक, मतलब ट्रायम्फ के हिसाब से लो रेंज की बाइक मैं कह रहा हूँ, वैसे तो ये भी 2 या 3 लाख की जाने वाली है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक मोनोशॉक सस्पेंशन देना सच में काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाला है। और साथ ही साथ ये चीज़ भी इंडिकेट कर रहा है कि रेट्रो के साथ कहीं ना कहीं आपको मॉडर्न फील भी इसमें मिलने वाली है। लगेज रैक के बारे में बात करूं तो लगेज रैक के बारे में बात करना बनता नहीं है, क्योंकि टेस्ट बाइक है, लगेज रैक लगा दिया, लेकिन जिस हिसाब से लगेज रैक की फिट एंड फिनिश दी गई है, ऐसा लगता है कि जो लगेज रैक है वो स्पेशल इसी के लिए बनाया गया है। पहले भी हमने टेस्टिंग वाली कई बाइकें देखी हैं, तो उसमें लगेज रैक ना ऐसा होता है कि यार कोई भी उठा के लगा दिया, एक जो यूनिवर्सल लगेज रैक मिलता है वही लगा दिया, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये जो लगेज रैक है आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि भैया इसी बाइक के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों जो मैंने एक बात कही है कि भाई ये डोमिनार वाला या KTM 390 वाला इंजन हो सकता है, तो यार इसको अपन ना बिल्कुल क्लियर ये मत समझ लेना कि हाँ मैंने गारंटी दे दी है कि वही इंजन है। मैं एक आइडिया लगा रहा हूँ यार, काफ़ी चीज़ें उससे मैच कर रही हैं, डोमिनार से मैच कर रही हैं, KTM 390 से मैच कर रही हैं, दैट्स वाई मैंने एक आइडिया लगाया कि ये इंजन वही होने के ज़्यादा चांसेस है। इवन जो इसकी चेसी है वो भी KTM 390 जैसी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। मैंने ये क्लियर नहीं कहा है कि वही होने वाला है। सो अब वेट रहेगा कि हाँ भाई ये कब लॉन्च होने वाली है। रुकिए प्राइस के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि भैया प्राइस कितना होने वाला है। अब देखिए सारी चीज़ों को जब मैंने देखा, कैलकुलेशन करी, उसके हिसाब से मैंने एक रेट लगाया था, लेकिन जब मैंने ट्रायम्फ का देखा कि ट्रायम्फ का एक ब्रांड आइकॉन की तरह इसको देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये कुछ मैंने कम कर दी। दोस्तों जो मैंने पहले प्राइस का आइडिया लगाया था ना, वो बेसिकली 2,50,000 के करीब लगाया था। एक्स शोरूम कीमत की मैं बात कर रहा हूँ इंडिया में। लेकिन जब मैंने ट्रायम्फ का एक वो देखा ना, आइकॉन की तरह देखा, ट्रायम्फ को एक बड़े ब्रांड की तरह देखा, तब मुझे लगा कि मैंने थोड़ा कम लगा दिया है। और अब मैं ट्रायम्फ के हिसाब से अगर सोचता हूँ तो जो इसका प्राइस है 2,70,000 से लेके 2,90,000 तक के होने की उम्मीद है। मतलब इन इंडिया ये इतने की मिलने की उम्मीद है। एक्स शोरूम कीमत जब ऑन रोड आप लेने जाओगे तो ये 3.5 की करीब भी बन जाएगी कुछ स्टेट्स में। हाँ जी दोस्तों, जब 290 की कैश में है तो फिर कुछ स्टेट्स में तो टैक्स इतना ज़्यादा है, जैसे पंजाब में हो गया, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ने वाली है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो यार एक ट्रायम्फ एक बाइक लॉन्च कर रहा है मिड रेंज की, इंडिया के लिए मिड रेंज ही कहेंगे क्योंकि नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ और स्टेट्स के लिए, अगर मैं और कंट्री की बात करूं तो वहाँ के लिए तो एक लो रेंज की बाइक निकाल रहा है जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। क्योंकि ना कई लोग ऐसे भी हैं जो ज़्यादा खर्चे की वजह से इन बाइकों को अफोर्ड नहीं करना चाहते और काफ़ी महंगी पर लगती हैं उनको ये बाइकें। उन लोगों के लिए तो यार ये बाइक बिल्कुल एक वरदान की तरह है। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे अंत और समाप्त करते हैं। मुझे एंड में आप ज़रूर बताइए कि आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि मैं तो पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतने, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।